ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रील अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम फिर से आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेकर आ गए हैं जिसका एपिसोड 3 आ चुका है। तो हमारे एपिसोड 3 के अंदर हिज ग्रेस प्रभुदास प्रभु मौजूद हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं। शुरू में तो जब प्रभु का जीवन स्टार्ट हुआ तो ये सिर्फ अपनी में ही रहते थे, लेकिन अचानक इनके जीवन के अंदर ऐसी क्या तब्दीली आई जो ये कृष्ण को समर्पण हो गए और अपने गुरुदेव को अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। तो आइए अभी हम प्रभु की मुख से ही जानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं इस शुभ घड़ी के अंदर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे प्रभु, आपने जैसे कि हमें बताया था कि आप पहले अपने शुरुआत की जिंदगी में सिर्फ अपनी में ही रहते थे, कुछ भी आपको भक्ति के बारे में मतलब ना कुछ मालूम ही नहीं था। तो आप प्लीज ये बयान करेंगे किस तरीके से आप भक्ति के अंदर आए और कौन आपको लाने वाले थे। हरे कृष्ण, धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। शुरुआती दिनों में जब 81-82 में कृष्ण भावना पाकिस्तान में शुरू हुई, तो उस दौरान हमको पता था कि कोई अंग्रेज आए हुए हैं और वे लोगों में हरे कृष्ण मंत्र बांटते हैं, और हम काफ़ी हद तक छोटे, मतलब बहुत छोटे ही थे। और मेरी जो सिस्टर है उन्होंने 82-83 में कृष्ण भावना ज्वाइन किया था, उनका नाम है महादेवी दासी। तो वो जब एक बार अपने घर पे आई तो उसने मुझे कहा कि गुजराती में कहा कि તમને એક વાત કહું, તમને जी से कि रोज હું તમને હારું હારું પકાવીને ખરાવાની, तू जी से के भक्त बन जा। लालच दी। मतलब भाई मुझे तो खाने का अच्छा शौक है। तो बोला अच्छा, तो बोला जो मैं पकाऊँ वही खाना है, दूसरी चीज़ नहीं खानी, क्योंकि मेरे वालिद साहब और वालदा और बाकी सब पूरे घर वाले खाते थे। फिर मैं उसके कहने पे भक्त बन गया। भक्त क्या, हमको तो ये भी नहीं पता था भक्त बनते कैसे हैं। तो जब मैं शुरुआती दिनों में कृष्ण भावना में आ गया और मैं मंदिर भी जाता था शाम के टाइम में, दीप वहाँ पे आरती होती थी, अटेंड करते थे, प्रभु होते थे, अमोगला प्रभु, दूसरे भक्त। तो फिर दोबारा जो है कि स्कूल की भी लाइफ थी मेरी 83 की, तो उस दौरान फिर दोबारा मैं जो है कि कुछ दिनों रहा कृष्ण भावना में, फिर फेल डाउन हो गया। फिर से जोश हुआ कि एक बार फिर कृष्ण भावना में आना चाहिए। फिर कृष्ण भावना में आए, फिर दोबारा फेल डाउन हो गया। फिर 83 के एंड में जो है मैंने परफेक्ट ज्वाइन कर लिया। अमोगला प्रभु ने कहा कि तुम अब यहाँ पर हमारे साथ मुस्तकिल रहो, सेवा करो। ये देवती माता जी मुझे और कृष्णेश्वर प्रभु को ऐसे ही हाथ रख के कंधे पे घूमती थी। तो हम लोग इतने छोटे छोटे, हम लोग को अच्छा लगता था कि यार माता जी हम ऐसे कंधे पे हाथ रख के घूम, कोई भी ऐसा अच्छा लगता था। फिर मैं उसके बाद इसको कंटिन्यू किया। शुरुआती दिनों में श्रीमान अमोगला प्रभु मुझे प्रेम पिदायते कहते थे, है ना, वैसे प्रेम है कार्मिक नाम। तो इस तरह से ये लाइफ जर्नी शुरू हो गई। मगर फिर भी कोई मंत्रास वगैरह नहीं आते थे, बस हरे कृष्ण मंत्र आता था। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य बहुत आसान था, तो वो भी सीख लिया था। फिर बाद में गुरु मंत्र सीखा, फिर भोग के मंत्र, फिर परंपरा के मंत्र, आहिस्ता आहिस्ता, वो भी सारे नहीं, बहुत कम मात्रा में, खास खास श्लोक, देही नित्य मोगज्य सर्वधर्मान प्रत्यय जाए, ऐसे ये कुछ श्लोक थे 5-6, तेषाम से कथय युक्तानाम, ऐसे। और हरे कृष्ण मंत्र जगह जगह किए तब। और हम लोगों को सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, मतलब सेवा, हर प्रकार से सेवा करने को रेडी रहते। आपने बताया कि आप भक्ति के अंदर आए लेकिन दोबारा फेल डाउन हो गए। जो भक्त भक्ति के अंदर आकर फेल डाउन हो जाता है, उसको दोबारा भक्ति की प्रगति के लिए उसे क्या करना चाहिए? सब बड़े बड़े सन्यासी भी जो है कि गिर जाते हैं, फेल डाउन हो जाते हैं, मगर ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि संघ का प्रभाव होता है। अगर आपके पास संघ है, भक्तों का संघ है, तो आप कृष्ण भावना में टिके रहोगे। भक्ति पाज महाराज कहते हैं, क्योंकि हम तो उस दौरान हमने दीक्षा भी नहीं ली थी, तो गिरने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि सीरियसली भक्त थे नहीं, बस जो सेवा मिली वो की और प्रसाद के लिए जाते थे।
क्योंकि वहाँ पर दाल चावल खीर बिरयानी ऐसी चीज़ें मिलती थी। तो बहुत सस्ता दौर था, सादा दौर था। हम लोग मंदिर में जाने के लिए हमारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, जैसे तैसे बगैर इस्त्री या इस्त्री वाले पहन के चले गए, तिलक लगाते अच्छा लगता है। हम अपनी मालाओं को दूध से धोते थे। उस दौरान जो माला हमको मिली थी उसको दूध से धोते, एक कोने में बैठ के जप करके, बहुत अच्छा लगता था। और जो भक्त अगर ऐसे कभी बाई चांस गिर जाए भी तो उसके लिए संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो भक्ति की राह है बड़ी अद्भुत है। दूसरे अध्याय में ऐसा है एक श्लोक, यह विकर्मनाथो प्रतिभाय न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते मातो गया। बड़े इस राह में कभी कमी नहीं होती, ना इस राह में रुकावट होती है, बल्कि इस राह में थोड़ी सी तरक्की बड़े से बड़े खौफ से बचा लेती है। तो जो कृष्ण भावना की सेवा में होता है, तो अगर वो थोड़ी भक्ति करके अगर गिर भी जाए तो उसको सेकंड चांस मिलता है, दूसरे जन्म में उसको भक्ति करने का मौका मिलता है। और अगर बाई चांस वो पूरी जिंदगी भक्ति करता है तो डायरेक्ट भगवान के धाम में जाएगा। ये है प्रभुपाद महाराज ऐसा बताते हैं कि आप कोई मादी काम शुरू करोगे तो आपको क्या होगा कि अगर उसमें आपको लॉस हुआ तो आप हिम्मत हार जाओगे। वो अब क्या हो गया, कृष्ण भावना में अगर आप फेल डाउन भी हो जाते हो, बाई चांस आपको मौका नहीं मिला या संग नहीं मिला, तो भी आपका कभी नुकसान नहीं है। ऐसा कृष्ण भावना में, ये कृष्ण भावना की खासियत है। अभी कृष्ण भावना में जो लोग आना चाहते हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या होता है कृष्ण भावना में? मादी जिंदगी की तरह ही कृष्ण भावना है या इससे हटकर ही कुछ अलग है? हाँ, देखा जाए तो थोड़ा चेंज यूँ है कि आप दुनियावी ज़िंदगी में एंजॉय करते हो, आप उस खुशियों को तलाश करते हो जो नाशवान है। हम पता क्या करते हैं, हम खुशियों को ढूंढते हैं। हालांकि दुख भरी ज़िंदगी है, सुबह उठना किसी को अच्छा लगता है? नहीं, नींद करे लेकिन उठ के काम पे जाना है, और पूरा 30 दिन मेहनत करेगा, और जब मेहनत करेगा तो इसका जो बचता है उसको सैलरी मिलती है, वो 15 दिनों में ख़त्म हो जाती है। महंगाई, परेशानी, फिर बोलता है हम खुश है। बीमार कोई होना नहीं चाहता है, फिर भी बीमार हो जाते कभी। दुखी कोई होना नहीं चाहता, फिर भी दुखी हो जाते। तो कृष्ण भावना में क्या है, कृष्ण भावना में ये सब चीज़ें है, लेकिन भक्त उसको कृष्ण की दया समझता है। अगर वो बीमार होता है वो भगवान की कृपा समझता है, वो दुखी होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है इससे भी ज़्यादा दुख मिलने चाहिए, मैं इससे भी ज़्यादा दुख के लायक हूँ। लेकिन क्या सोचता है, भगवान ये आपकी कृपा है कि आपने मुझे डिस्काउंट करके दी, कैसे सोचता है वो। फिर उसके बाद कोई बीमार नहीं होना चाहता, फिर भी बीमार होता है, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। लेकिन ये सारी चीज़ें मादी ज़िंदगी में भी है और रूहानी ज़िंदगी में। लेकिन भगवान का भक्त उन सब परेशानी, दुख, तकलीफ़ों को भगवान की कृपा समझता है। जैसे माता कुंती तो भगवान को कहती है कि भगवान, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो आप थे, अब सब प्राप्त हो गया, दोबारा आ गया है, अब आप कह रहे मैं जाऊं। तो भगवान हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमको दुख दे दो, दुख में आप हमारे साथ तो थे। हमारे पास बहुत सारे सुख है लेकिन भगवान नहीं है तो कोई फायदा नहीं। हमारे पास बहुत सारे दुख है लेकिन भगवान है तो जीवन फायदा नहीं। इस वक्त हम सब प्रचार में लगे हुए हैं कि कोई ऐसा आम व्यक्ति जो हो कि कृष्ण भावना में आ सके और अपनी जिंदगी को सफल बना सके। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, प्रभु कृष्ण है, पूरे संसार के रचनाकार हैं, अगर वो चाहते तो सबकी बुद्धि में ऑलरेडी कृष्ण भावना डालकर ही नीचे भेजते, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यद इच्छा तथा करो। ये जो आपको रूहानी इल्म दिया जाता है और दुनियावी इल्म, ये दोनों ही आपके लिए होते हैं। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुमको दोनों रास्ते बता दिए, यद इच्छा तथा करो। अब हमारे पास इल्म है कि हमको आगे नहीं जाना, वहां पे खाई है, लेकिन हम जा रहे हैं। तो भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा भगवान ने नहीं कहा भाई, फिर भी आप जा रहे हो। हमको पता है दुनिया एक बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जाल का पूरा बवाल है जिसके अंदर हम जाते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना में जाते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। इसलिए मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अपने जीवन को सादा गुजारें। बाद अगर मुझसे लोग सवाल करते हैं तो वो हम माला नहीं कर सकते, तो नहीं करो, बोले हम सब कुछ खाते हैं, सब खाओ, जितना खा सकते हो खाओ। भगवान खुद चैत्य गुरु के हिस्से से आपको हिदायत देंगे।
अब स्टॉप कर दो। जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी ना, समझना शुरू हो जाओ भगवान और गुरु की दया होना शुरू होगी। क्योंकि हम जीवों पर दया करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। तो जीवों पर दया नहीं करेंगे तो जिंदगी में क्या 84 लाख की योनि है। भगवान क्या कहते हैं, तमाम सर्वभूतेषु नामे द्वेष न प्रिय, ये भजंती तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। बोले ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी की तरफदारी करता हूँ, मैं सबके लिए एक समान हूँ। लेकिन जो भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मैत्र। तो भक्त जो है हमेशा सोचता है कृष्ण के लिए, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भक्त हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से मेरी सेवा में लगी रहती है। वो एक दूसरे को मेरा इल्म देते हैं, मेरे मुतालिक बातें करते हुए उनको अजीम खुशी और इत्मीनान प्राप्त करते हैं। शास्त्र पहले भी थे हर प्रकार से, लेकिन किसी ने उजागर किया इस बीज को। प्रभुपाद महाराज की बड़ी दया है, उन्होंने शिक्षा गुरु होकर पूरी दुनिया में शिक्षा फैलाई। अभी भी उनके शास्त्र है और दीक्षा गुरु बन के हजारों की तादाद में शिष्य भी बने और उनके शास्त्र 10,000 साल तक चलेंगे। सब प्रभुपाद महाराज खुद कह दिए अच्छा, कि 10,000 साल तक मेरे शास्त्र चलेंगे, कोई भी लाभ उठाए। क्योंकि घोर कलयुग जब आ जाएगा कोई एक भक्त बने, कोई एक दो भक्त रहेंगे, बाकी सब नश्वर हो जाएगा। सब लोग माया की जाल में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हमसे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि इतने कोटि देवी देवता है, कालका, दुर्गा, गणेश, पार्वती एक्सेट्रा, सब देवी देवता है, उन सबके आगे दिया जलाया जाता है, लेकिन एक वाहिद कृष्णा, उसके आगे दिया नहीं जलाया जाता, ऐसा क्यों है? उसको दिया अर्पण किया जाता है। आप देखें, भगवान को दिया अर्पण करते हैं और भगवान के लिए 1 वाट वाला दिया नहीं होता है, पंचजन्य दिया है, 5 वाट वाला। और भगवान को आप, हमारे पास सिंपल जवाब है, 5 वाट वाला दिया उनको अर्पण करते हैं, फिर उनका अर्पण किया दीप सब लोग उससे लाभ उठाते। और वो दिया बड़े बड़े मंदिरों में असली घी का बना होता है। 5 वाटों का मीनिंग क्या है? 5 वाटे ही क्यों? इस तरह भक्तों का ऐसा है कि भाई पंचजन्य, पंच जो है कि दीप का बनता है। अमूमन वृंदावन में ऐसा ही होता है, 5 वाट वाला दीप। सिर्फ यही क्यों, जिसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं, सब अलग अलग प्रकार से जवाब देते हैं। इस तरह से भगवान को दीप अर्पण होता है 5 वाट वाला। आप दामोदर सेंटर से बिलोंग करते हैं प्रभु जी, तो कोई ऐसा वाकया बता दें कि दामोदर जी की आपके साथ ऐसी कोई लीला घटी हो जो अभी तक आपको याद है? हाँ, दामोदर सेंटर का सबसे बड़ी बात कि भगवान चमत्कारी नहीं है, भगवान ऑलरेडी लीलाएं करते हैं। तो मेडिकल लोग अलग होते हैं, वो अलग चमत्कार करते हैं, जैसे जादूगर वगैरह बाबा। हाँ, वो अलग है। लेकिन भगवान लीलाधारी है, वो लीलाएं करते हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं पे कभी हमको संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान दामोदर ने बहुत सी लीलाएं की, जैसे चपाती वाला एक वाक्य, भगवान राधा रानी ने चपाती उठा ली। उसके अलावा और भगवान बहुत सारी लीलाएं की है, लेकिन उन लीलाओं को कभी हमको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि लीला बताने का मकसद है, जो हमारे पूर्वजों आचार्यों के साथ हुआ है ना, वो बिल्कुल 100% उसमें कोई मिलावट नहीं हुई। अब हम कोई भी लीला बताए, उसमें ज़रा भी हमने अपनी प्रसन्नता के खातिर ऐसे थोड़ा सा ही मिला के भी दे दिया तो हमारी भक्ति शून्य हो जाए। ऐसे कोई जिंदगी का ऐसा कोई फनी किस्सा जो अभी तक आपको याद हो भक्ति से रिलेटेड, तो प्लीज शेयर कीजिए। मेरी पूरी ज़िंदगी फ़नी से है, फनायत से भरी पड़ी। मैं खुद एक फ़नी मैन हूँ। मैं घर में भी ऐसी उटपटांग चीज़ें करता रहता हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा कॉमेडियन एक सीन ऐसा हो गया था कि राजा राम प्रभु, तब हम लोग नरसिंहदेव भगवान का प्ले कर रहे थे, तो त्रिदेव प्रभु एक उसको नरसिंह बनाया गया था और मुझे हिरण्यकश्यप बनाया गया था। ये मेरा प्ले था। तो जो हिरण्यकश्यप का प्ले था उसमें हम लोगों ने बाकायदा राजा राम प्रभु ने प्लान किया था कि या पेट के अंदर वो ब्लड की बोतल वगैरह रखेंगे, तो जो गर्म पानी करने की होती है, ठंडा गर्म करने, उसके अंदर हमने नौरस भरा और कुछ ऐसे रस्सी बांध के गिठाने अंदर रखी, पूरा ज़्यादा गाढ़ा। जो प्रभु की ऐसे हिदायत थी इस गणेश राजा राम प्रभु की कि जब हिरण्यकश्यप तुमको पेट पे नाखून मारेगा तो तुमको यहाँ पे दबाना है ताकि उसके फेस पर पूरा वो नौरस उड़े। तो हमने ऐसे ही किया। लेकिन जब वो जो
त्रिदेव था प्रभु, उसने जो अपने नाखून रखे थे उसके अंदर एक दो जगह पर ब्लेडें भी थी ताकि फट सके ठेली, वो थोड़ी मजबूत। तो उसने जब यूं सही मायने में वो जो ऐसे किया, जब मुझे पूछ रहे थे कौन है न रात है ये, अब बता, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। तो मैं फिर देख रहा था, देख रहा हूँ। देख रहा है, देखता हूँ ऊपर है ना नीचे, तू मेरी कौन में है, तड़प रहा हूँ मैं, तू छोड़ दे। जो मुझे अच्छा वो अंदर से ये आवाज राजाराम प्रभु निकाली, तो शेर की आवाज थी। और बाकायदा जब उसने बोला अब तू मेरे हाथ से मरेगा, तो उसने जब उसे मारा है तो बाकायदा मुझे अंदर तक थोड़ा ऐसे एक दो कट लग गए। त्रिदेव ये हकीकत में लग रहा था ऊपर का, ये हकीकत में सही हुआ ये बात। जब मैं गिरा दिया उसने मुझे, फिर मैं जब वो दोबारा प्ले खत्म हुआ अंदर जाकर देखा तो मुझे एक निशान थे, हल्के से रेडिश निशान थे, मतलब ज्यादा गहराई से नहीं, वर्सेस रियलिटी, ज्यादा गहराई से नहीं, लेकिन वो उस जो प्ले के अंदर श्रीमान त्रिविक्रम प्रभु ने कमेंट्स पास किए थे कि मुझे ऐसे लग रहा है मैं वैकुंठ धाम में बैठा हूँ, ये लीलाएं चल रही हैं। और जो बाकायदा उस दौरान जब मैंने उस पिलर खम्भ को जो हिट किया था गदा, तो जो त्रिदेव प्रभु वहाँ से जो निकले थे, पूरे हॉल की लाइटें बंद थी, वहाँ पे डिस्को लाइटें वगैरह जो आप लोगों ने लगाई, फॉक्सिस वो सारी, और धुआं प्रदीप को हमने कहा था फॉर स्टार, पूरा धुआं वगैरह, और पूरा जब हमने मारा तो जब निकला तो बहुत सारे बच्चे चीखे मार के रोने लगे, तो बहुत सी औरतों की चीखें निकल गई, चीखे बाकायदा चीखे लगा लोग। तो ऐसे ये बड़ा रियलिटी वाला सीन। एक दूसरा वाक्य ये था कि जब मैं बहुत छोटा था, शायद योगेश की उम्र का, तो मैं हीराबाई बना। मुझे पहला प्ले ड्रामे में जो एक रोल मिला हीराबाई, तो हम लोग रेसल करने के लिए कहाँ जाते थे, सीवीओ में जाते थे। धनंजय प्रभु के पास जो एक गाड़ी होती थी उसमें हम सीवीओ जाते थे, फिर वहाँ पर जो है ना सी साइड पे हम लोग फुटबॉल भी खेलते, मस्तियाँ करते और रिहर्सल भी करते थे। तो वहाँ पर मुझे लचक आ नहीं रही थी, मैं सीधा दिया चल रहा, अरे आम नहीं यार, आम नहीं, लचक ले आओ, कमर में लचक ले आओ। अब मैं बोले प्रभु हम और के लिए लचक, डायलॉग बोल रहा था लेकिन जैसे ये स्टाइल वो नहीं आ रहे थे। फिर जिस दिन हमारा प्ले था मंदिर में था, वो हमारा 2-3 दिन पहले मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि राजाराम प्रभु की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरे, ठीक है, गुरुकुल से अच्छा सब चीज़ें सीख के आएगा। तो उस दौरान हरिदास प्रभु स्वयं वो खुद ही थे, डायरेक्टर वो हरिदास ही थे, और मैं हीराबाई थी, मेरा प्ले था हीराबाई। तो रामचंद्र खान हमने गोविंद महाराज को बनाया था, तो गोविंद महाराज ने जो उस दौरान एक डायलॉग में गड़बड़ ये कर दी कि सिपाहियों जाओ हीराबाई को मेरा मैसेज दो, मैसेज इंग्लिश का है, और जो है कि यार बारे चलने दिया क्योंकि भगवान दामोदर के सामने एक अल्फाज इंग्लिश में बारे। फिर वो हीराबाई में जब मैं प्ले कर रहा था तो कुदरती तौर पे ये मैं आपको मुझे जामती माता जी ने, इस ग्रेस जामती माता ने तैयार किया था, ब्लाउज वगैरह, साड़ी बाड़ी, मेकअप, बड़ी छोटी, वैसे एकदम वीवीआईपी लग रहा था। तो मैं जब वो प्ले किया कुदरती तौर पे, जब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, और स्पेशली राजा प्रभु तुम हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करो, वो तुमको देखना प्रेरणा देंगे कि मैं हरिदास ठाकुर आपके प्ले में जान आ जाए और मैं ऐसा हीराबाई बनूँ अच्छी ओरिजिनल। तो जब मैं स्टेज पर आया, मुझे नहीं पता है कितनी देर तक तालियां बजती रही, जैसे हीराबाई लचक से जब मैं चला और मैं डायलॉग बोले सारे। ये मेरी लाइफ के 2 यादगार से लम्हात थे जब मैं भक्तों के साथ बहुत आनंद किया। और जब प्रसाद और काफ़ी कॉमेडी, में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा एंकर हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं ज़ीरो हूँ, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। भक्ति का एक लक्ष्य नहीं है मेरे अंदर। लेकिन जब मैं कहीं बैठूँगा, बात करूँगा, या स्टेज पर जब मुझे कोई कंपेयरिंग का कहेंगे, तो मैं इसको पूरी कोशिश करूँगा कि कृष्णा मुझसे सेवा ले रहे, मैं इसको पूरे तरीके से लूँगा। और जब आप भी ऐसा कोई सेवा करोगे, ये सोचोगे कृष्णा मुझसे ये करवाना चाह रहे हैं और मैं इसमें पूरे तरीके से उतरूँ, कभी फेल डाउन नहीं होगी ये सेवा।
जैसा अमोगला प्रभु के से मुझे बहुत सारे, और अमोगला प्रभु के साथ मेरा बहुत तजर्बा है। उन्होंने बहुत बहुत हम पे मेहनत की, एक एक क्षण। हमें सुबह 4:30 बजे उठाने आते थे। नारायणदास प्रभु का घर पहले था, सबसे पहले कृष्णेश्वर प्रभु को, फिर नारायणदास प्रभु को, फिर विष्णुदास प्रभु को, फिर मुझे। हम तीनों के घर बराबर में थे। हमारी सीधी वहाँ पर हमको उठाते थे 4 बजे, 4:30 बजे। फिर हम स्नान आदि करके मंदिर जाते थे। कभी कभी उठाने आते और हम ढीठ बन के पड़े रहते, फिर दोबारा मंगलाते थे, जब करते हुए आते, फिर नीचे से आवाज़ मार, तो उस दौरान तक 6 बज जाते, मेरे वालिद साहब उठ जाते, तो आते बोले बुलाओ, तो नीचे से हमको डांटते थे। ये जब मैं किसी को डांटूं वो तो बहुत कम रहेगा, हमने जो डांटे खाई है, मतलब हमको अच्छा लगता था कि अंग्रेज हमको डांट रहे हैं। अभी लोगों को क्यों बुरा लगता है, अरे ये तो हमारे जैसा ही है, इसने क्यों बोल दिया मुझे, जबकि नहीं पता कि वो कितना तजर्बा करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। वो हमको कोई चीज़ बता रहा है तो हमारे भले के लिए, लेकिन फिर भी भक्तों को विनम्र होना चाहिए, खासकर सीनियरों को भी, लेकिन जो भी बात कहे उसको दूसरों को भी समझना चाहिए। तो एक बार ऐसा एक वाक्य ये हुआ था कि मैं सदर में हम गए थे, प्रभु ने फ्रूट खरीदा, तो जब वो बैठे हुए थे हम सब, मतलब फ्रूट के पथारे लगते थे उस दौरान, तो पथारों में जो ना खरबूजा, बड़े बड़े नहीं पीले वाले खरबूजे, तो प्रभु ये ले रहा था, सूंघ के प्रभु की आदत है बहुत सूंघ रहे, तो मैंने भी ऐसा लिया, मेरे हाथ में टोकरा था, मैंने प्रभु ये बोला रख दो, गुस्से से रख दिया भाई। और जो उसने सूंघा, उन्होंने सूंघा, सॉरी, तो उन्होंने रख दिया। जैसे 4-5 बजे घर पे मेहमान आने वाले थे, मेहमान आना तो अच्छा भाई, तो जब गाड़ी में बैठे तो ना प्रभु आपने भी सूंघ के लिया, बोला हाँ, भगवान को कोई भी चीज़ भक्तों को बड़ी सावधानी से लेंगे, तो ना मैं भी तो प्रयास कर रहा था वही सूंघने का, बोला तुम अभी उस वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, समझो कहाँ तक नहीं पहुँचे हो, वो समझाना चाहते। अगर मैं ऐसे सूंघता तो मेरे अंदर ये इच्छा थी, हाँ कितना मीठा है, सही सही, इसको मैं ग्रहण किया, लेकिन वो जब सूंघ कितना मीठा है, इसको भगवान ग्रहण करेंगे। तो ये सोच है भक्तों की आला सोच, तो सोच में रह के फिर उन्होंने हमको इसी माध्यम से एक हाथ से खाना सिखाया कि एक हाथ से प्रसाद पाना है। अब मैं जब किसी भक्त को कहता हूँ या देखता हूँ कहीं पे, तो मेरा दिल तो अभी कह दूँ इसको, लेकिन मुझे बहुत सारे भक्त बोलते प्रभु आप डायरेक्ट मत बोला करो, किसी को खराब लग जाए, चलो ठीक है, लेकिन भक्तों को समझना, इस चैनल के माध्यम से एक हाथ प्रसाद के लिए यूज़ करना चाहिए, किचन में पानी नहीं पीना चाहिए। ये किचन का भी वाक्य है कि मैं एक बार अमोगला प्रभु के यहाँ 77 फ्लैट जो सी साइड पे है वहाँ पर था, तो मैं एक बार किचन में पानी पी रहा था, तो मुझे धक्का दे के बाहर फेंक दिया, गिरा दिया। तो मैं प्रभु क्या हो गया, बोले तुम किचन में पानी पी रहे हो, ये भगवान का किचन है, हमको इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, मतलब किचन भगवान का है, उसको उसी के अंदाज से, इवन हम जाते भी है तो आचमन करके अंदर जाने चाहिए। बताओ, अब हमारे किचन में तो हमारी माता है, खा रही है, हाँ पहुँच गया, फिर पका रही है, फिर भगवान को भोग लग रहा है, कितना सही। कितनी चीजें, कितना डिस्टर्ब है, ऐसा है। और कभी प्रसाद का अनादर नहीं करना, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार हमने अमोगला प्रभु ने बम्बई खिचड़ा बनाया था, हमने खाया, तो प्रभु एक दिन के लिए कहीं हैदराबाद कहीं चले गए, तो खिचड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ था, हमने सोचा बिगड़ गया, अब इसको फेंक दो, हमने उसको थैली में डाल के डस्टबिन में डाल दिया। दूसरे दिन प्रभु आए, प्रभु प्रसाद पा रहे थे, तो बोला वो फ्रिज में खिचड़ा था, वो तो फेंक दिया प्रभु, कहाँ फेंक दिया, बकवास बकवास। वो दोबारा निकाला, उसको देगची में डाला, उसको गर्म किया, वो खाओ, वो खाया तो भी अपने गले में भी नहीं, हाँ उतरे नहीं, लेकिन खाना भगवान का प्रसाद है। ये जो हम छोड़ देते प्लेटों में प्रसाद वगैरह, ये भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा शागिर्द है, शिष्य है, वो खाएगा तो उसके लिए रख दिया, अलग बात है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी बड़ा एक प्रभु से सीख मिली। भक्तिपाद महाराज से क्या सीख मिली, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जाते थे जब मुंबई में थे, तो किताबें सेल आउट करते थे, तो हम रात को 11 बजे आते थे, मैं रामानंद प्रभु, रघुनाथ प्रभु,
श्री हरि प्रभु, नारायण ऋषि प्रभु, प्रद्युम्न प्रभु, सुबह नहीं जा पाते थे मंगल आरती, कभी गए कभी नहीं गए। एक बार भक्ति पाने वाला है, वाई नॉट कमिंग इन मंगल आरती? तो ऋषभ देव प्रभु गुरुदेव को बताओ कि हम रात को 11-12 बजे आते हैं ड्यूटी। बोले रोक दो, मत से रोक दो, जबकि सबसे बड़ा काम है तब इसे करो। बोले इसके टाइम चेंज कर दो, 2 बजे जाओ और 7-8 बजे आ जाओ, 9 बजे सो जाओ। और अगर कभी तुम्हारी मंगल आरती ना हो तो दोपहर तक खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, हमको वहाँ भी फ्लैट में भी ऐसे ही हमको पनिश मिलता था। तो जब हम नहीं उठते थे मंगल आरती में, तो मंगला प्रभु फिर सुबह हम प्रसाद बांटते लेकिन प्राप्त नहीं करते। फिर हम दोपहर की शिफ्ट 4 बजे वाली शिफ्ट में खाते थे। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना समय दिया, कीमती समय आपने हमारे चैनल के अंदर दिया। तो फिर से हम आपको धन्यवाद करेंगे कि आपने जो है दी डेवोटी स्पिरिचुअल लाइफ जर्नी के अंदर हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।